अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि जो बीएस इंग्लिश है उसका स्कोप क्या है पाकिस्तान में। क्या हम बीएस इंग्लिश करने के बाद हम कितना कमा सकते हैं, हम किस स्कूल में पढ़ा सकते हैं, क्या हमें जॉब मिलेगी, अगर जॉब मिलेगी तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, और बीएस करने के लिए हमें कितने साल चाहिए और उसकी फ़ीस कितनी लगेगी, क्या क्राइटेरिया, आज हम मुकम्मल तफसील से इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बीएस इंग्लिश है इसमें अप्लाई करने के लिए हमारी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, हमें कहाँ तक पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कम से कम आपने इंटर किया होना चाहिए। ठीक है, इंटर आप सेकंड ईयर तक कम से कम आपने 12 क्लासेस पढ़ी होनी चाहिए और उसमें तकरीबन 50 या 45 से 50 तक मार्क्स कम से कम। इसका ये मतलब नहीं है कि इतने नंबर होंगे तो आपका दाखिला हो जाएगा, कम से कम आपके 45% या 50% नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको कितना पढ़ा होना चाहिए, कम से कम इंटर तक पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये बीएस इंग्लिश करवाया जाता है। तो तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में बीएस इंग्लिश का ऑप्शन होता है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी आपके लिए अफोर्डेबल हो, इजी हो, आप उसमें अप्लाई कर दीजिए, आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा, बशर्ते कि आपने इंटर किया हो और उसमें 45 से 50% से अबव मार्क्स हों आपके। ठीक है, वो आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जब जाएंगे इस पोर्शन में तो वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होगा कि इतने परसेंट मार्क्स, तो कम से कम इतना ही होता है 45 से 50% तक। ठीक है, तो ये पता चल गया कि यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी पाकिस्तान में तकरीबन सब में बीएस इंग्लिश करवाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके दौरानिए के बारे में, ड्यूरेशन के कहाँ तक कब तक हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कितने साल लगेंगे हमें, तो आपको बताता चलूँ कि इसके लिए आपको लगेंगे पूरे 4 साल, मतलब 8 सेमेस्टर। 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, तो 8 सेमेस्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो 8 सेमेस्टर होंगे और 4 साल की इसकी ड्यूरेशन है। अब बात कर लें तो कुछ फ़ीस के बारे में। तो फ़ीस अब 3 किस्म के क्राइटेरिया हैं यूनिवर्सिटी में, एक फ़र्स्ट टाइम होता है, एक सेकेंड टाइम और एक सेल्फ। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में ज़रा स्कोप ज़्यादा होता है और फीस ज़रा कम होती है, लेकिन सेकंड टाइम में स्कोप ज़रा कम होता है लेकिन फ़ीस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसा सीन होता है कुछ। तो तकरीबन एक सेमेस्टर की 40 से 45 हज़ार तक फ़ीस होती है बीएस इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो सकती है, 1-2 हज़ार आप वो एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब पता करवा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में आपको कितनी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसकी फ़ीस के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके स्कोप के बारे में कि बीएस इंग्लिश करने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे। आप सबको पता है कि इंग्लिश एक तकरीबन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में आता है, तो हर स्कूल हर कॉलेज जहाँ भी जाएंगे कम से कम इंग्लिश के टीचर की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है, क्योंकि इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है तो इसे पढ़ना ही पड़ता है। तो इंशाल्लाह अगर आप एक अच्छी जीपी के साथ पास हो जाते हैं, बीएस इंग्लिश कर लेते हैं, तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब, अच्छे पैसे मिल सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट स्कूल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन इंग्लिश टीचर बन सकते हैं बीएस इंग्लिश करने के बाद। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बीएस इंग्लिश को पाकिस्तान में पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं। तो मिलता हूं मैं फिर अगली वीडियो में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।